Welcome to PyMates. Today we'll be beginning with our chapter 4, Quadratic Equations. Quadratic word आपने पहले chapter 2 polynomials में भी पढ़ा था. हमने जब chapter 2 polynomials किया था तो हमने उसमें types of polynomials किए थे जो डिग्री के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो उसी की ही एक्सटेंशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है, इक्वेशन में इक्वल टू आ जाता है. जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. जब इसमें मैं इक्वल्स टू जीरो लगा दूंगी तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी. मींस इसमें एक इक्वल टू का साइन आ गया. तो इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है, और एक्सप्रेशंस वो होती हैं जब हम इसमें से इक्वलिटी का साइन रिमूव कर देते हैं. सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ तक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. जब इक्वल टू जीरो लग गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. सो लेट्स प्रोसीड. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या. लेट्स सी दैट. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मीनिंग अभी मैंने आपको बताया. क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 एंड इक्वेशन मीन्स जब हम डिग्री 2 पॉलिनोमियल में या उस एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. मीन्स डिग्री 2 की इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट इज द जनरल फॉर्म और द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. मेक श्योर इक्वल्स टू जीरो आप जरूर लगाएं, बिकॉज इक्वल्स टू ही हमको बताता है कि वो इक्वेशन है. अदरवाइज वो पॉलिनोमियल रह जाएगा, वो एक्सप्रेशन रह जाएगी. ऑल्सो अब इसमें ए बी सी क्या होते हैं. जैसे वहां पर थे a वॉज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी a इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशियंट ऑफ x एंड c इज आर कांस्टेंट टर्म. अब यहाँ पर a कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. a जीरो नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज अगर a जीरो हो जाएगा तो इट विल बिकम जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. सो जीरो एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट जीरो. तो बेसिकली ये वाली टर्म तो वानिश ही हो गई. हमारे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. एंड बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एक लीनियर फॉर्म हो जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है. सो a हैज टू बी नॉन जीरो, अदरवाइज ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. b और c जीरो हो सकते हैं बट a जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. वो ही हमको बता रहा है कि डिग्री 2 की इक्वेशन है, इसीलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दैट्स व्हाई a कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. So we can say the general form or the standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0, that is the coefficient of x square is not equals to 0. अब इससे पहले हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, जहां पर हम वेरिएबल्स की x और y जो हमारे थे, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. तो ये हमारी जनरल फॉर्म थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. तो वहां हम x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे. सेम हम इस चैप्टर में भी करेंगे. अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो x के ही निकलेंगे, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे 2 होंगे. जैसे हमारे पॉलिनोमियल्स के केस में नंबर ऑफ जीरोस 2 होते थे, वैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी 2 होंगे. हमने वहां पर पढ़ा था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ जीरोस. वैसे ही डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. यू कैन राइट दिस. तो ये सॉल्यूशंस और रूट्स निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं. वी विल बी स्टडिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो ये 3 मेथड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट वन इज द नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब है जो हमारे सॉल्यूशंस आएंगे, जो दो सॉल्यूशंस होंगे वो किस टाइप के होंगे. वो सेम हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज
रियल नंबर्स हो सकती हैं या रियल नंबर्स नहीं हो सकती. So all this we'll be studying in this chapter. Subscribe to the channel to know more about quadratic equations. To learn more about this chapter, we'll be studying the complete chapter in the succeeding videos. If you have any queries or if you want to give any suggestions, you can leave your views in the comment box or you can mail on the mail ID given in the description box.